हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स सोवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिंग्यू को देखते हैं जो याफू और यासिन उन सबके साथ में एबिस के अंदर जा रहा था, मतलब कि उन फॉरबिडन एरिया में, ताकि वो इस जगह पे थंडर फायर ट्री को ले सके, जहाँ पे हम इमोर्टल स्टार सेट के उस बंदे को देखते हैं जो अपने जूनियर को कहने लगा था, जूनियर सिस्टर तुम डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम यासिन को देखते हैं जो कहने लगी थी, ब्रदर आपने हमें कहा था कि बैटल को अवॉइड करके पूरी तरीके से स्पिरिट रिलम में अच्छी तरीके से चेक करने के लिए, बट इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद में बस हम इतना ही पता कर सके कि वो इसी किसी जगह पे है, बट एग्जैक्ट हमें कुछ भी नहीं पता। वहीं पे दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगा था, तुम लोग चिंता मत करो। इतना कहते हुए वो वहाँ पे एक डिमोनिक बोन को बाहर निकालता है और वो कहने लगा था, इसका यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हमें रास्ता पता चल जाएगा। अबे सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम याफू को देखते हैं जो कि कहने लगी थी, मास्टर इस जगह पे मैंने सुना है कि डीमन गोस्ट क्लैन के लोग रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो हमें संभल कर रहना चाहिए। अब वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे डीमन गोस्ट सेट के लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, बट हम देखते गलती से वहाँ पे यासीन पत्थर पे पैर रख देती है, जिसकी वजह से उन डीमंस को पता चल गया था और वो लोग कहने लगते हैं, आखिरकार तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग यहाँ पे हमारे गोस्ट वैली के अंदर आके प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ पे अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे और हम देखते वो लोग डायरेक्टली अटैक कर देते हैं। ये सब कुछ देखकर न्यू हांग उनके साथ में फाइट करने लगा था और वो दोनों मिलके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, बट हम देखते हैं पहले तो वो लोग उन्हें सप्रेस कर पा रहे थे, बट बाद में हारने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर सिंग्यू वहाँ पे यासिन की तरफ देखते हुए इशारा करने लगता है, जिसको देखकर हम यासिन को देखते हैं जो अपने सन ब्लेजिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है, जहाँ पे याफू भी उसकी हेल्प कर रही थी और हम देखते वो दोनों मिलके उनके ऊपर उस फॉर्मेशन से अटैक कर देते हैं। ये सब कुछ देखकर सिंग्यू कहने लगता है, सच में मानना पड़ेगा तुम दोनों ने सन ब्लेजिंग टेक्निक को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, मतलब कि पूरी तरीके से इसके ऊपर तुम लोगों ने मास्टर कर लिया है, जिसकी वजह से तुम्हारी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब उसकी तारीफें सुन के दूसरी तरफ हम याफू यासिन को देखते हैं जो कहने लगते हैं, मास्टर ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है, आप ही ने हमें ट्रेनिंग दिया था जिसकी वजह से हम इतना ज्यादा स्ट्रांग हो पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो सारे मोस्टर्स, मतलब कि वो सारे डीमन फिर से खड़े हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर बाटियान कहने लगता है, इनको मैं हैंडल करता हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते सिंग्यू कहने लगा था, इनके बॉडी के ऊपर जो ये पैटर्न बने हैं ये इस जगह पे डीमन बोन की तरह क्यों है, क्या ये लोग डीमन बोन के साथ में कनेक्टेड हैं? ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे शॉक हो रहा था। दूसरी तरफ बाटियान अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट हम देखते सिंग्यू उसे रोक देता है। वो कहने लगता है, हमें पता करना होगा, तुम बस अभी के लिए कुछ ना करो। दूसरी तरफ वो सारे डीमन सिंग्यू उन सबको पकड़ते हुए अपने साथ में ले जाने लगते हैं, जहाँ पे इमोर्टल स्टार सेट का वो डिसाइपल तो लात मारने की कोशिश कर रहा था उन डीमन को। वो कहने लगता है, जूनियर सिस्टर से दूर रहो तुम लोग। हम देखते वो लोग आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पे एकदम से हम उनके लीडर को देखते जो कि हड्डियों से बना हुआ एक डीमन था और वो उस जगह पे बोन को कलेक्ट कर रहा था ताकि वो अपने पैर के बोन को फिर से रिपेयर कर पाए। बट हम देखते वो हर चीज के बोन का ट्राई कर रहा था, फिर भी वहां पे कुछ नहीं होता और वो एकदम से अपने पैर को जोड़ लेता है। वो कहने लगता है, फाइनली 2-3 साल के बाद में मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, बट हम देखते हैं फिर से वो टूट गया था। दूसरी तरफ सिंग्यू उन सबको देखकर वो अपनी सीट में बैठ जाता है। अब हम देखते हैं उनके गार्ड आगे आने लगते हैं, जिसको देखकर वो बंदा गुस्सा हो गया था, उनका लीडर, और वो कहने लगता है, बेवकूफ वो आखिरकार ह्यूमंस को क्यों लेकर आए? वैसे भी ह्यूमंस की हड्डियां बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है, मुझे नहीं लगता इनके पैर या कुछ भी इनकी हड्डियां मेरे बॉडी में फिट आएंगी। अगली बार से अच्छे लोग ढूंढ के आना। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते सिंग्यू कहने लगता है, तुम मुझे बता सकते हो जल्दी से थंडर फायर ट्री कहाँ पे? उसकी बातें सुन के हम देखते वो डीमन कहने लगता है, कैसा थंडर फायर ट्री? और तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं हेवनली एम्पर रिलम का एक डीमन हूँ और तुम मुझसे ऐसे बातें करो? तो मैं बता दूं, सिंग्यू ने अपने लेवल को हाइड कर रखा है, तो हर कोई इसके लेवल को नहीं देख सकता। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, तुम्हें पता है तो बताओ जल्दी। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो डीमन कहने लगता है, इन सबको वेनम के ऊपर डाल दो। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे न्यू हांग
और उस जगह पे मंकी जनरल आ गए थे, मतलब कि उन दोनों को यहाँ पे बांध रखा था। ये सब कुछ देखकर वो डीमन उन दोनों को खींचते हुए कहने लगता है ये लोग तो डीमन एम्परर हैं। अब हम देखते कुछ चेक करने के बाद में वो कहने लगता है ये भी यूजलेस है, मेरे बोन बनने के लायक नहीं। ये सब कुछ कहते हुए उन्हें वेनम में फेंक देता है। तो दूसरी तरफ सिंगी उन्हें इशारा कर रहा था कुछ ना करने के लिए। हम देखते वो डीमन सिंगियो उन लोगों को फेंकने के लिए भी आ रहे थे, जिसको देखकर वहां पे यासिन उन दोनों को ही उस वेनम में फेंक देती है, जिसकी वजह से वो खत्म तो हो गए थे। दूसरी तरफ न्यू हांग और उन दोनों को तो कुछ भी नहीं हुआ था। सिंगियो आते हुए कहने लगता है ऑर्डिनरी एम्प्रस के ऊपर इसका असर होता है, बट तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ हम देखते वो दोनों भी बाहर आ गए थे। न्यू हांग कहने लगता है मुझे तो पता था मास्टर, फिर भी मैं आपके लिए एक्टिंग कर रहा था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ उस डीमन को गुस्सा आ गया था और वो अटैक करने के लिए अपने वेपन का यूज करते हुए आगे बढ़ता है। ये सब कुछ देखकर यासीन अपने सन ब्लेजिंग टेक्निक का यूज करती है। इवन भी बाटियान अपने लाइटनिंग पावर का यूज करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब कुछ देखते हुए वो डीमन गुस्से में बाटियान को दूर करते हुए कहने लगता है तुम बस अभी यहाँ पे एम्पर रिलम में हो और इतने ज्यादा उड़ रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंग्यू कहने लगता है तुम्हारी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बट हम देखते हैं ये सब कुछ सुन के डीमन को गुस्सा आ गया था। वो कहने लगता है मैं भी देखूं तुम्हारी हड्डियां कितनी ज्यादा पावरफुल है, मैं भी तो देखूं। ये कहते हुए सिंग्यू के ऊपर अटैक कर देता है। सिंग्यू बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोकते हुए कहने लगता है थंडर फायर ट्री कहाँ पे है, जिसको सुन के वो डीमन कहने लगता है आखिरकार मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मेरा क्या फायदा। उसकी बातें सुन के सिंग्यू उसके हाथ को पूरी तरीके से मोड़ देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वो दूर हो गया था। और हम देखते सिंग्यू उसे बहुत ज्यादा कूटने लगा था, पीटने लगा था, जिसकी वजह से वो अपने छोटे से फॉर्म में आ जाता है। वो अपने लोगों को कहने लगता है बेवकूफों, तुम्हें मैंने कोई होली एम्परर पकड़ने के लिए नहीं बोला था। सिंग्यू कहने लगता है जल्दी से बताओ ये सारे बोन्स आए कहाँ से, और उसे वहाँ पे वेनम में डालने वाला था, जिसको देखकर वो डरते हुए कहने लगता है वो सब कुछ ट्रेजरी हाउस से आया है। जिसको देखकर हम देखते न्यू हांग उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करता है, वो कर नहीं पाता। इवन की बाटियान भी अटैक करता है। तभी हम देखते हैं उस जगह पे एक स्पिरिट आ जाती है जिसने उसे दूर कर दिया था, जिसको देखकर वो डीमन कहने लगता है इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। इवन की जिसने भी इसे फोर्सफुली ब्रेक करने की कोशिश की है वो खत्म हो गया है। उसकी बातें सुनकर सिंग्यू कहने लगता है अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं भी ट्राई करूं, और वो आगे बढ़ने ही वाला था। हम देखते दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है, जिसको देखकर सिंग्यू कहने लगा था शायद यही डेस्टिनी है। और हम देखते वो सब लोगों को उसी जगह पे रुकने के लिए बोलता है, बट हम देखते कोई भी नहीं मानते, जिसको देखकर सिंग्यू के साथ में वो लोग चले गए थे। याफू और यासिन बाहर ही रुक जाते हैं, जिसको देखकर हम देखते वो डीमन एम्परर कहने लगता है ये सारे लोग बेवकूफ है, अंदर मरने के लिए चले गए। उसकी बातों को सुनकर हम देखते वहाँ पे याफू यासिन उसे पकड़ते हुए दूसरी साइड जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सिंग्यू को देखते हैं जो लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक बड़ा सा घर जैसा कुछ था, जिसको देखकर सिंग्यू कहने लगता है हम पहुंच ही गए। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हाँ तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।